हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। ये वीडियो बेसिकली हम शूट कर रहे हैं जस्ट टू लेट यू नो कि एम्प्लॉयमेंट बेस्ड जो सिस्टम है जर्मनी का, उसमें क्या न्यू अपडेट्स आएंगे, प्रोसीजर अब किस तरह से होगा, किस तरह से आसानी की गई है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो वी हैव सर काजिम हु विल एलेबोरेट दिस फॉर यू। सर काजिम, अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग वेल। वालेकुम अस्सलाम। आप थोड़ा सा काइंडली हमें बताइए कि क्या अपडेट्स आई हैं जर्मनी के अपॉइंटमेंट सिस्टम में, किस तरह से अब बच्चे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक इशू चल रहा था कि साल-साल आपको वेट करना पड़ता है और फिर भी आपको पता नहीं होता कि अपॉइंटमेंट अब आ जाएगी। इस तरह बच्चों के इंटेक्स वेस्ट हो रहे थे। सो अभी क्या न्यू अपडेट्स हैं, क्या गुड न्यूज़ है फॉर द दो स्टूडेंट्स जो कि जर्मनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं? तो आप इसको थोड़ा-सा प्लीज़ इलैबोरेट कीजिएगा। जी बिल्कुल मिस हफ्सा, जर्मनी के हवाले से बहुत एक इम्पोर्टेंट अपडेट आई है जिसका मकसद जो है अपॉइंटमेंट सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करना है। अब से पहले जो है मतलब 20 जनवरी को ये सिस्टम लाइव हुआ है, फॉर इस्लामाबाद काउंसलेट, कराची के लिए भी लाइव नहीं हुआ है। बट अब से पहले जो है सिस्टम ऐसे ऑपरेट करता था कि स्टूडेंट्स जो हैं जस्ट इस जो है प्रिकॉशन के लिए कि उनकी अपॉइंटमेंट टाइमली आ जाए, वो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है अप्लाई कर देते थे। यस। जिसका इफ़ेक्ट ये होता था कि काफ़ी ज़्यादा नॉन सीरियस एप्लीकेशंस जो हैं वो लॉन्च हो जाती थी और जिसकी वजह से अपॉइंटमेंट्स में डिले आते थे। राइट। अब जो नया पोर्टल जो है जर्मन एम्बेसी ने जो मुतारिफ करवाया है, उसका मकसद ही यही है हुँ, हुँ। कि जो नॉन सीरियस एप्लीकेशंस हैं उनको सीरियस एप्लीकेशन से अलहदा किया जाए ऑलराइट। और सिर्फ उन एप्लीकेशंस को एंटरटेन किया जाए जिनके साथ तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स हैं एज़ पर द मैंडेटरी चेकलिस्ट वो कंप्लीटेड। अपलोड किए हुए हैं। राइट, ओके। तो इसके अंदर जो है वंस यू हैव गॉटन योर ऑफर लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, चाहे वो पब्लिक है चाहे हुँ, प्राइवेट हुँ, है, हुँ। आपने अपना जर्मनी की जो लैंग्वेज है उसका एग्जाम दिया हुआ है या अपने इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम दिया हुआ है, ये तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करने के बाद आप अपने पोर्टल के ऊपर अपलोड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आपसे जो पोर्टल है कुछ क्वेश्चनेयर्स के मुताबिक कुछ क्वेश्चंस पूछता है ओके। और आपके लिए एक टेलर्ड चेकलिस्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। राइट। उसके बाद आप उस चेकलिस्ट के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स देखते हैं कि पूरे हैं या नहीं है, और अगर पूरे हैं तो आप उनको अपलोड करते हैं। इसके बाद जो आपका सिस्टम है वो प्रिलिमिनरी चेकिंग की तरफ चला जाता है। ओके। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग है तो हुँ, वो हुँ। फ्लैग कर दिया जाता है। अगर आप ठीक वो है। डॉक्यूमेंट टाइमली अपलोड नहीं कर पाते तो फिर उस सूरत-ए-हाल में आपकी एप्लीकेशन इवन क्लोज़ कर दी जाती है ऑलराइट, वार्निंग देने के बाद। ओके। जब आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, राइट। तो फिर वी आर एक्सपेक्टिंग, जो अब तक हमारा एक्सपीरियंस हुँ, हुँ। रहा है इस नए पोर्टल के साथ, क्योंकि 20 जनवरी को ये लाइव हो चुका था, महीने से 2 महीने के अंदर-अंदर इस्लामाबाद एम्बेसी से कॉल आ जाती है कि आपकी इस तारीख को अपॉइंटमेंट है अपॉइंटमेंट, और आप ठीक। उस अपॉइंटमेंट वाले दिन जाकर अपना इंटरव्यू दे देते सही हैं। है, ठीक। तो ये अब तक जो सिस्टम है इस्लामाबाद एम्बेसी के लिए जो है वो एक्टिवेट हो चुका हुआ है। बट कराची का जो तमाम तर कैंडिडेट्स हैं जो कि बलूचिस्तान से हुँ, अप्लाई हुँ, कर रहे हैं, हुँ, हुँ। कराची से अप्लाई कर रहे हैं, तो उन सब के लिए भी सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुआ और वो भी सूनर और लेटर हो जाएगा। ऑलराइट, मुझे ये ज़्यादा एसडीएस की तरह एक स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर लग रहा है, क्योंकि हमें पता है कि एसडीएस पॉलिसी तभी आई थी जब कनाडा के रिस्पॉन्स आने ही बंद हो गए थे और स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता था कि हमें रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा। उसका प्रॉब्लम ये था कि बैकलॉग एप्लीकेशंस का इतना हो जाता था और वो इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस की वजह से जो एक्चुअली कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स होते थे उनकी एप्लीकेशन पीछे कहीं रह जाती थी। सो इट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड इनिशिएटिव जो कि जर्मनी की तरफ से ये लिया गया है। आई होप कि अब स्टूडेंट्स को जल्दी अपॉइंटमेंट आना शुरू हो जाए और वो टाइमली अपना इंटेक जो चूज़ उन्होंने किया हुआ है उस पे अपना यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर सकें। अच्छा सर काज़िम, मुझे एक चीज़ ये बताइएगा कि पहले होता था कि अच्छा आपका 3.7 सीजीपीए है तो आपको जल्दी प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है, आपको जल्दी अपॉइंटमेंट आ रही है। सो क्या अभी भी ये सीजीपीए सिस्टम जो है ये वेरी करेगा या क्या इसका होगा? बिल्कुल, अभी भी फास्ट ट्रैक एप्लीकेशंस को एंटरटेन किया जा रहा है। जितने भी स्टूडेंट्स जिनका 3.7 सीजीपीए से अबव है, वो मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उनको अभी भी फास्ट ट्रैक लेन में ही कंसीडर किया जाता है। राइट। जिसका मतलब ये है कि उनकी एप्लीकेशन इवन 1 या 2 मंथ से पहले भी प्रोसेस होकर उनकी अपॉइंटमेंट आ जाती है। ओके। इसके अलावा एक नई एडिशन इसके अंदर ये है, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है, कि जो स्टूडेंट्स हुँ, हुँ। चाहे बेशक उनका 3.7 से कम सीजीपीए भी है, बट उनके डॉक्यूमेंट्स एज़ पर द चेकलिस्ट पूरे हैं, उनको भी इवन जल्दी कॉल्स आ रही हैं ओके, अपॉइंटमेंट के राइट। हवाले से। ठीक हो गया। ओके, सेकंडली अब मुझे ये बताइएगा कि डॉक्यूमेंट्स हमने क्या-क्या अपलोड करने हैं? क्या हमें हर चीज़ ही पहले पोर्टल पे अपलोड करनी है या कुछ हमने अपॉइंटमेंट के टाइम पे भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं? अच्छा, जहाँ तक डॉक्यूमेंटेशन का सवाल है, वो एक तो आपने क्वेश्चनेयर के मुताबिक जो आपको चेकलिस्ट जनरेट होगी, उसके मुताबिक आपने अपलोड करने ही करने हैं। राइट। उसके अलावा एक चीज़ का जो आपने ख़्याल रखना है, वो ये है कि तमाम डॉक्यूमेंट्स मुतल्लिका इदारों से
जो अटेस्टेशंस हैं उनके बाद अपलोड हों। फॉर एग्जांपल जो डॉक्यूमेंट आपका अगर इंटरमीडिएट का है वो आईपीसीसी मोफा से टेस्ट होना है, ठीक है। जो कि डॉक्यूमेंट आपका जो है डिग्री लेवल है तो वो एचईसी और मोफा से टेस्ट होना है। राइट। उसके अलावा अगर आपकी फैमिली साथ अप्लाई कर रही है जी, तो उसके अंदर तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आपके मोफा से टेस्ट होना लाजमी है। अगर ठीक आप है, कोई डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के बगैर अपलोड करेंगे तो वो अपलोड तो हो जाएगा पोर्टल के ऊपर, ठीक है। बट उसकी वजह से कोई डिलेज आ मिल सकते हैं। बिल्कुल ठीक और है। जहाँ तक आपका सवाल ये है कि कोई अपने डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने हैं, जब आपको अपॉइंटमेंट कॉल की जाती है, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स जिनकी हार्ड कॉपी नेसेसरी है, वो आपको अपॉइंटमेंट कॉल के अंदर बताते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट साथ लेकर आने हैं। ठीक हो गया। राइट। अब मुझे लग रहा है कि इट्स अ वेरी स्मूथ प्रोसेस एंड इससे आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा और अगेन वही बात है कि जो आपने माइंड में सोचा हुआ है कि हाँ यार मैंने सितंबर में मूव कर जाना है, तो देयर आर लाइक अ गुड चांस कि आप उसी इनटेक में चले जाएँ और अपना टाइमली अपना क्लासेस जो है वो जॉइन कर सकें। बिल्कुल, मैं समझता हूँ और इसमें आपको कट ऑफ करूँगा कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में चलो एडमिशन्स आने में भी जी, टाइम जी। लगता है, बट इफ यू आर अप्लाइंग फॉर ए प्राइवेट यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल आर्डन है, आप बीएसबीए में अप्लाई कर रहे हैं, जी, यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में अप्लाई कर रहे हैं, जो कि जर्मनी के अच्छे प्राइवेट जी। इदारे हैं, तो उनके अंदर तो आपको ऑफर लेटर भी 1 वीक के अंदर आ जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपने सिर्फ अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी है और आपने अपनी अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना बिल्कुल है। तो और आप अपॉइंटमेंट जल्दी चूँकि अब बिल्कुल आसान है तो हम अ, बिफोर टाइम हम अपना सब कुछ बिल्कुल, जो है वो बिल्कुल। इवन जल्दी इफ यू आर एमिंग फॉर सितंबर 25 तो आप उसको पॉसिबल है कि बिल्कुल, आप बीइंग स्टूडेंट जो कि इस्लामाबाद एम्बेसी से अप्लाई कर रहे हैं, जो कि पहले उसके वहमो-गुमान में भी नहीं था कि वो इतना जल्दी या अप्लाई कर सकेगा, तो आप सितंबर 2025 को भी एम कर सकते हैं आप। ठीक हो गया, राइट। बाकी इफ यू गाइस हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन और यू वांट अस कि हम आपको असिस्ट करें, यू कैन कॉल अस ऑन द नंबर बिलो और आप हमारी टीम से काउंसलिंग ले सकते हैं। फर्दर जो भी अपडेट्स आएँगी आप उनके लिए भी हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।